जैसे जैसे समय निकलता है तो दादाजी चले जाते हैं, एक दुख पैदा हुआ, नानी नहीं चली जाती हैं, फिर अमुक चला जाता है, तो फिर उसमें कोई छोकरी धोखा दे के चले जाती है, तो कोई दोस्त धोखा दे के चला जाता है। ऐसे ढेरों जख्म इकट्ठे होते जाते हैं। और नादानी किसकी है? इसकी खुद की। इसने जिन जिन को अपना माना, जिन जिन को पकड़ने की कोशिश की, वो सब इसके हाथ से फिसलते चले जाते हैं। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। जग में निज को, जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। बोलो दूसरी लाइन। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। मैं शुद्ध निराकुल से तन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। यह मोह तड़क कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। बड़ी समझने जैसी बात है। जिसको मैं कहता हूँ ये मेरा, पकड़ो, मालूम पड़ा कि कुछ कारणों से, कुछ बहानों से सरक जाता है, तुम्हारा हमारा कोई लेना देना नहीं है, हैं? कितने जो है मजनूओं को सैंडल खानी पड़ती है, तमाचा खाना पड़ता है, फिर भी बेवकूफ़ी। देखिए आप, इतना समझ लिया जाए कि जो मेरा है नहीं, वह मेरा किसी काल में होने वाला नहीं है। लोक व्यवहार की जगह है, लेकिन तत्व ज्ञान यदि जीवन में आ गया तो ये सारे झगड़े टंटे खत्म हो जाएंगे। जिस खेती के लिए, जिस बंटवारे के लिए, जिस रूम के लिए, जिस जगह के लिए खूब उठापटक कर लेते हैं, किसके साथ जाती, किसके साथ गई? दादा बाबा लड़े थे कभी एक खेत के बंटवारे को लेके, आज भी परिवार में वो कलह चल रहा है, दूरियां बनी हुई हैं। फायदा किसको हुआ? दादा भी गए, बाबा भी गए, बस उसकी कसाई चल रही है, उसकी खींचतान चल रही है। मतलब परिणामों का नुकसान हो रहा है। लोग रुपए का नुकसान तो बहुत गिनते हैं, आज इतने रुपए का नुकसान हो गया, इतने का फायदा हो गया। खेत में इतनी फसल आई है, इस बार तो बम्पर आवक हुई है, इतना लाभ हुआ, इस बार इतना नुकसान हो गया। और इसका हिसाब बहुत लोग लगाते हैं। भगवान महावीर कहते हैं, जरा अपने भावों का, अपने परिणामों का भी हिसाब किताब लगाया करो। कितना तुमने गुस्सा किया, तुमने कितना क्लेश का। नहीं बोलेंगे, काका से बात नहीं करना तो नहीं करना। इस बात को खींचने में, इस बात को जमाए रखने में आपको कितना बोझ लेके चलना पड़ता है? बोलो, बोझ लेके चलना पड़ता है कि नहीं? एक तरह का नशा, एक तरह का बोझ, एक तरह का ईगो लगा रहेगा। ये बोझ, ये ईगो नुकसानदायक है। ये हमारा नहीं है, ये हमारी आत्मा का नहीं है, ये हमारी आत्मा पर बोझ है। इसलिए किसी भी पद प्रतिष्ठा, जमीन जायदाद का लोभ लालच का मोह लाद के नहीं चलना चाहिए। ज्ञानी मुनि इतने फक्कड़ क्यों रहते हैं? कल देखा दोपहर को, तपा तपा हो रहा था, सड़क इतनी गर्म थी कि अगर कोई रोटी सेकना चाहता तो 10-5 मिनट में रोटी भी आराम से सिक जाती। फिर भी जिनके तन पर एक चिंदी भी नहीं, कैसे सड़क पर ऐसे पांव रखते हुए चले गए जैसे फूल हों। क्यों? देह का मोह नहीं, मन का मैल नहीं, सहज रूप से सहज साधना, परिसय सहन करना, गर्मी सर्दी भूख प्यास को सहन करने की ऐसी क्षमता कि चेहरे पर शिकन भी नहीं आती है और आनंद से आत्मा की अनुभूति करते हुए
सज्जनों, इस बात को समझना, दुनिया में हम जिस जिसको अपना कहते हैं वो भी धीरे धीरे सभी चले जाते हैं, सभी चीज़ें चली जाती हैं, सब चीज़ें। अपनी चीज़ों को छोड़ो, आप अपनी युवावस्था को कितना प्यार करते। हमारी युवावस्था, काले बाल, भरे हुए गाल, सुंदर एकदम कद काठी और ऊंचा पूरा शरीर, लेकिन धीरे 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 युवावस्था भी हाथ से ऐसे सरक जाती है जैसे मुट्ठी में भरी हुई रेत। बोलो क्या कर सकते आप? बाल काले करने के अलावा और क्या कर सकते? बोलो, तो क्या उतना करने से परिणमन रुक जाएगा? हैं? लोग व्यवहार के लिए चारित्र मोह के उदय से वो कोई करे करे, लेकिन क्या उससे से परिणमन रुक जाएगा? परिणमन तो होगा, बदलाव तो होगा। ज्ञानी इस बदलाव को समझो। मुनिश्री कह रहे थे ध्रुव चैतन्य स्वभाव की दृष्टि दो, और आप शायद ये शब्द ही पहली दूसरी बार सुन रहे होंगे। ध्रुव स्वभाव, ध्रुव चेतन स्वभाव, इसका मतलब हमारा जानन स्वभाव। इतने दादाजी बैठे हैं, आपको याद होगा 50 साल पुराना अपना कोई किस्सा। 40 साल पहले जब गुजरे कोई दादा बाबा काका, कभी कोई विशेष घटना घटी, वो घटना, कई सारी बातें याद होंगी। माने आपके ज्ञान में पहले की बातें आज भी याद हैं। ये जो ज्ञान है ना, ये जो जानन है ना, ये स्वभाव है हमारा आत्मा का, चेतना का। शरीर की परिणमन को आप नहीं रोक पाए, लेकिन आपकी स्मृतियों में, आपके ज्ञान में जो कुछ अंकित है वो आज भी आपको याद है कि जब मैं 10 साल का था तो मेरे दादा कंधे पर बिठा करके मेला ले जाते थे। मैं 11 साल का था, 12 साल का था, मामा के यहाँ जाता था और पेड़ पर चढ़ करके फल खाता था। कितनी सारी बातें। वो जो जानन स्वभाव है वो हमारा सबका, सब जीवों का। एक कुत्ते को भी पता है कि मेरे मालिक ये हैं, ये अब इतने खेत पर जाएंगे, खेत पर मुझे रोटी भी देंगे, वे खेत पर से रात को इतने बजे आएंगे। कभी पीछे भी छूट गया तो ढूंढते ढूंढते घर आ जाता है। आता कि नहीं? बैल, गाय, बकरी, ये सब चेतन आत्मा है, ज्ञान है इनमें। और वह ध्रुव स्वभाव, ध्रुव स्वभाव मतलब वो जानन खत्म होने वाला नहीं है। आपका ये शरीर बदल जाएगा तो जिस शरीर में वो आत्मा जाएगी, जो नया जन्म होगा, जिस माता पिता के यहाँ जाएगा, देव में जाएगा, तिर्यंच में, पशु पक्षी में जाएगा, तो ये आत्मा वहाँ जाके वैसा शरीर लेके और फिर उसी टाइप के स्टाइल में आ जाएगा। लेकिन ज्ञान स्वभाव खत्म नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि शरीर नाशवान है और आत्मा शाश्वत है। इस शाश्वत स्वभाव की दृष्टि करेंगे तो नश्वर के पीछे हम शाश्वत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नश्वर धन पैसा के पीछे शाश्वत चैतन्य को दुखी नहीं करेंगे, ठगेंगे नहीं। ईर्ष्या बस, कसाय बस, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ज्ञानी का जीवन बहुत शालीन होता है। बोलो ज्ञानी, ज्ञानी का जीवन कैसा होता है? शांत, सहज, शालीन। कई सारे जैन श्रावक आपने देखे होंगे, बहुत ज़्यादा पचड़े में नहीं पड़ते हैं, फिर भी कमाई अच्छे से करते हैं और घर भी अच्छे से चलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी जो शांति और शालीनता है ना, कि अपने परिणामों को ज़्यादा दुखाते नहीं, किसी को ज़्यादा दुखाते नहीं, सहज पुण्यमय जीवन रहता है। और पुण्य के उदय से संपत्तियां भी बढ़ती हुई चली जाती हैं। मानस में तुलसी ने कहा ना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। सुमति है इनकी, अच्छी बुद्धि है, शांत रहते हैं, सहज रहते हैं। धर्म करने का अवसर आया, धर्म पुण्य में अपना पैसा लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, नया पुण्य कमाते हैं। सज्जनों, तो ध्रुव स्वभाव की दृष्टि करना, पर्याय बदल जाएगी।
कल जिन मुनिराज की समाधि हुई जयंत सागर जी की, वो 85 के हो गए, 90 के हो गए, शरीर तो इतना बूढ़ा हो गया, लेकिन चैतन्य आत्मा का ज्ञान स्वभाव खत्म हुआ? बूढ़ा हुआ? नहीं हुआ। जानन तो जानन है, स्वभाव तो स्वभाव है, वो हमारा है, सत्य है। इसलिए ये कहते हैं कि इसकी दृष्टि करो। ये छोटे छोटे मुनिराज हैं, इनको विकार नहीं आते हैं, इनको वासना नहीं आती है। कैसे नहीं आती, क्यों नहीं आती है? साधु को वासना क्यों नहीं आती? मूल उसका आधार है, वेश है स्वयं की समझ, स्वरूप की समझ। इसलिए दुख दुख नहीं लगता और सुख सुख नहीं लगता, सहज आनंद में रहते हैं। सहजानंद स्वरूपो, सहजानंद स्वरूपो हम कि तुम? हम भी तुम भी, स्वभाव तो यही है। सच्चिदानंद स्वरूपो हम, सत चित आनंद, ये हमारा स्वभाव है। इसलिए ज्ञानी मान बढ़ाई ईर्ष्या इसमें कुछ नहीं रखा। सहज रूप से जो कुछ करने जैसा है करो, नहीं करने जैसा है एकदम शांत रहो। क्या चल रहा है काका भतीजे में? उपदेश क्या चल रहा है? इन लोगों का प्रवचन क्यों नहीं कराते हो शाम को? सबका थोड़ा थोड़ा हुआ करे तो हमको भी कुछ ज्ञान मिले। और गजब लगता है, कितने सारे लोग कितना बोझ लेके चलते हैं। बोले अब क्या करें, इस संस्था का भार हम पर है, एक गांव का भार हम पर है। अरे ज्ञानी कितने ऐसे हो गए, दुनिया में लाखों आए आए चले गए, सब अपनी करामात दिखाए चले गए। हुआ कि नहीं? दुनिया में लाखों आए आए चले गए। मुझे तो बिल्कुल बोझ नहीं लगता। सहज सहजानंद स्वरूप हो, जो कर्तव्य है करो और चुप रहो, शांत रहो। कोई भी प्रसंग हो, संग है, विहार है, समाधि है, दीक्षा है, बहुत कोई लोड नहीं लेना, जो होगा सो होगा। क्यों? करूंगा 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 करने वाले बहुत आए, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। रावण की भी आखिर में 3 इच्छाएं अधूरी रह गई थी। कौन कौन सी? रावण की भी आखिर में 3-4 इच्छाएं अधूरी रह गई थी। कौन कौन सी? कोई बता सकता है? देखिए, आपके 56 के महाराज को पता है। उसकी पहली इच्छा थी कि जमीन से लेकर के स्वर्ग तक के लिए सीढ़ी बनाएंगे, सीधा डगार का आदमी यूं चढ़ता फटाफट ऊपर पहुंच जाएगा। बना ही नहीं पाया, आप लोगों का बड़ा नुकसान करके गया। दूसरी इच्छा क्या थी? दूसरी इच्छा थी कि सोना बहुत सुंदर है, हल्का है, चमकदार है, पहनने में भी अच्छा लगता है। दूसरी इच्छा थी कि इसके अंदर सुगंध भी होना चाहिए, लेकिन सोने में सुगंध पैदा नहीं कर सका। और तीसरी इच्छा, कभी मरना नहीं चाहिए, कभी जिंदा रहे आना चाहिए। वही तीसरी इच्छा भी पूरी। सिकंदर की ढेरों इच्छाएं सारी किसी की पूरी नहीं होती है। इच्छा तो सच में उसी की पूरी होती है जिसकी दीक्षा होती है। क्यों? क्योंकि सारा जंजाल निकाल के फेंक देता है कि भाई ये सब अपने बस का नहीं है। सच में अपने बस का नहीं था। इतना बोझ कौन लेके फिरे? इस आदमी से झगड़ा, उस आदमी से टंटा, ये आदमी बुरा, वो आदमी अच्छा, ये आदमी खराब, और फिर ये पोता और ये बेटा और ये दुकान, और उसने इतना नुकसान किया था, दादा के ज़माने में ऐसा हुआ था, पादा के ज़माने में ऐसा हुआ था, और इतना सारा बोझ अपने बस का था ही नहीं। इसलिए सब छोड़ छाड़ के और एकत्र विभक्त चैतन्य ध्रुव स्वभाव की दृष्टि करके बैठे।
अब आप कहोगे हम तो उसी में, हम क्या करें? आप यही करो कि कर्तव्य करो, उलझने पैदा नहीं करना। आप लोग मानो ना मानो, लेकिन हमारी एक आदत बहुत शुरू से रही कि ऐसे लगता है कि आप कोई आएगा, ये आ रहा है और कुछ बोलेगा, कुछ ना कुछ तो कहेगा, कुछ ना कुछ गुस्सा करेगा, कुछ तो गड़बड़ करेगा, और उसको देखते ही मौन हो तो है ही है, ना हो तो भी मौन। क्यों? जो जो गुबार हो जाओ, जो जो कुछ बोलना होगा बोल बाल के वो तूफान आएगा। कितनी देर के लिए आएगा? कितना बड़ा तूफान आए, नुकसान भी कितना भी करके जाए, लेकिन कितनी देर के लिए? घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। और बुद्धिमान थोड़ी देर के लिए अगर वो शांत संकुचित रह गया तो तूफान निकल जाएगा, जंजाल से बच जाओगे। आप लोग ताली बजाओ सब लोग। और ये बहुत बड़ी शिक्षा दी हमने पति लोगों के लिए। कि अगर कभी तूफान आ गया तो फिर, और ये सबके लिए, आप लोगों के लिए भी, कभी अगर ये तूफान बन गया तो शांति रखना चाहिए। सज्जनों, ईर्ष्या से, अभिमान से नुकसान ही होता है। एक छोटी सी कहानी सुनिएगा। वो भी आप कहते तो सुना देंगे, लेकिन एक जो कहानी हम सुना रहे आपको, ईर्ष्या। गांव में एक भगत रहते थे, एकदम लाल धोती दुपट्टा पहन करके, और भगवान की पूजा और अभिषेक, और एक बढ़िया लाल पीला सफ़ेद हरा जैसा भी हो, लेकिन पूजा अभिषेक रोज करने का, भक्ति करने का। एक दिन की बात है कि उनकी भक्ति से, उनके मंत्र के, उनके जाप से वो देवता प्रसन्न हो गया। बहुत बार होता है कि थोड़े लोग होते हैं कि निष्कांक्ष भक्ति करते हैं, कि भक्ति करना है, बस करना है, उससे हमें क्या मिलेगा उसकी परवाह नहीं है। और कई बार कोई लालची टाइप के लोग होते हैं तो वो कहते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूं तो कुछ मिलना चाहिए। पिछले गांव में अखबार में समाचार लिखा जा रहा था और हम साइड में बैठे हुए बात सुन रहे थे, तो लिखने वाले ने कहा कि बस इतना ठीक है, नाम लिखना जरूरी है क्या? तो जो समाचार लिखवा रहे थे वो बोले भाई काम कर रहे तो नाम तो छपना ही चाहिए ना, लिखो लिखो हमारा नाम लिखो।